हे हेलो गाइस। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग जेएसएससी जो कैंसिल का जो ट्रेंडिंग चला है, कैंसिल जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। ऑलमोस्ट आप देखोगे मोर देन 3 लाख ट्वीट पोस्ट हो चुके हैं या ट्वीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, इससे देखिए ये करीब 2 आवर से यानी 2 घंटे से करीब ये सेम चीज़ ट्रेंड हो रहा। बट लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रेंडिंग से कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे, चाहे सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, आपने देखा होगा करीब हर एक दिन जब जब उन्होंने सुसाइड किया तो हर एक दिन ट्विटर पर ट्रेंड होता था। बट देखिए जो एजेंसी है, जो रिज़ल्ट आना है वो जेएसएससी के द्वारा ही किया जाएगा। और जब सरकार अगर नहीं चाह रही है तो जेएसएससी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब प्रूफ को वो जेएसएससी वो मानने के लिए रेडी नहीं है। कभी कहती है कि सीडी ब्लैंक है, कभी पेन ड्राइव में कुछ इशू है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही शर्त पे ये कैंसिल हो सकता है कि आप 2 घंटा 4 घंटा ट्रेंड कराने पे क्या रहता है, एक देश भर में ये मामला हाईलाइटेड हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि अगर किन्हीं के पास सबूत है, मैं हर एक युवा वर्ग से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य है जिससे यह साबित होता है कि जेएसएससी में धांधली हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो हाईकोर्ट अगर जांच का आदेश देती है, क्योंकि जेएसएससी देखिए सरकार के अंतर्गत ही है, सरकार जो जो उसे आदेश देगी उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से पूरा यही देखने को मिल रहा है कि जेएसएससी और सरकार कैंसिल कराने के पक्ष में है ही नहीं, और ना ही जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं विद्यार्थीगण के द्वारा वो भी मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो प्रूफ है, बहुत सारे जो झारखंड के टीचर हैं वो एक अच्छा लीड कर रहे हैं, और जो एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए वो काम कर रहे हैं। अगर देखिए हाईकोर्ट यहाँ पे अगर आदेश देता है और जो भी साक्ष्य मौजूद है, अगर हाईकोर्ट एक पैनल गठित करती है, उसमें जांच पे ये पाया जाता है कि नहीं यहाँ पे धांधली किया गया है, और जो भी है चाहे सीट को बेचना हो किसी भी तरह, या इंटरनल सेटिंग हो, या बाहर क्वेश्चन को लीक कराना हो, तो कोर्ट एक पैनल गठित करेगी। उसके बाद उसमें जांच जो साक्ष्य दिया गया है उसको अगर सही पाया जाता है तो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट के माध्यम से, अगर कोर्ट अगर सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोलती है या ईडी इंक्वायरी के लिए, जो भी पॉसिबल है, और या फिर उस पर रिजल्ट पे पाबंदी लगा देती है, तो यहाँ से संभव है कि जेएसएससी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर आप आंदोलन करते हो, ट्विटर पर ट्रेंड करते हो, तो ये संभव नहीं है। अगर आप भी अगर पढ़े हो, हर कोई आप जानते हैं ट्रेंडिंग करवा रहे स्टूडेंट है, वीडियो भी देख रहे हैं, तो क्यों देखिए कोई भी न्यायपालिका हो या फिर कोई भी आयोग हो, वो आपको सबूत को साक्ष्य इस तरह देना होगा कि तब तक वो जब तक मान नहीं जाती है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। इस चीज़ को समझना होगा। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग करवाना और एक तो प्रेशर क्रिएट करना ही होगा, प्लस देखिए प्रेशर क्रिएट करने से भी क्या रहता है कि जो जेएसएससी है, क्योंकि उसमें भी जो अधिकारी है वो जान रहे हैं सरकार तो देखिए चेंज होना ही है, चुनाव होगा, हो सकता है बीजेपी आ जाए या कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन जो आयोग है वो भी डर के चलती है कि अगर साक्ष्य देने के बाद भी अगर परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता तो उनके ऊपर भी एक उंगली उठना ही है, क्योंकि अब क्यों नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है जो आने वाली गवर्नमेंट हो उस पर कार्रवाई कर दे। तो इस चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। और मे भी हो सकता है ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो अगर वो सबूत को मान लेती है और जो वेरीफाई कर देते नहीं, चोरी एग्ज़ाम में जो भी है किसी तरह क्वेश्चन लीक या फिर जो भी सेटिंग हुआ, तो यहाँ से एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको ये प्रोटेस्ट तो करना ही होगा। दूसरा आपको लीगल तरीका क्या है कि हाई कोर्ट पे आपको केस करना होगा, और नहीं भी होता है तो उसके बाद आपको ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी देखना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो पंचायत सचिव है एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था, बट माननीय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिया गया था कि नहीं आपको ज्वाइनिंग देना है, और बहुत सारे जो मेहनती विद्यार्थी थे उनका हुआ है। मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, जो 2-3 साल पटना में रह के तैयारी किए उनका हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ट्रेंडिंग करना है, विरोध करना है, ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है, बट आपको एक लीगल तरीका जो है वो भी आपको करके चलना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।